हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट। तो हम लोग चलिए आज से न्यू प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस पे बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था। तो आज से हम लोग बिहार सिपाही का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, जो कि यह विद्या प्रकाशन रहमान सर का है। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। तो आज से लेकर एग्जाम तक जो कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, तब तक हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का, और आखिरी तक आप लोग जरूर देखिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सतपुड़ा, जो कि प्रारंभ में एक वलित पर्वत था, लेकिन वर्तमान में एक भ्रंश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो भ्रंश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी यानी धूपगढ़ हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो दो का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। तो ब्रह्मगुप्त ने ही बता दिया था। कब बताया था? तो 598 ईस्वी में बता दिया था कि पृथ्वी है जो कि किसका समान है, एक मतलब यह एक सेब के समान है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु। तो यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का प्रश्न है, तो 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सिकंदर के आक्रमण के समय, उस समय भारत जो था, भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था उस समय किसका शासन था? तो 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी नंद वंश का शासन था। बात किया जाए सिकंदर, तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 356 बीसी में जन्म हुआ था। यह भारत पर 326 बीसी में आक्रमण किया था सिकंदर ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाएं किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आए? तो 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। यह वर्ष 1900 का हुआ था, 1992 में होता। संबंध क्या था इसका? तो इसका संबंध था पंचायती राज व्यवस्था था, जो कि इसका भाग 9 के ए में इस बात के लिए चर्चा है। 74वां संविधान संशोधन 1993 में, तो इसमें किसका संबंध था? तो इसमें नगर पालिका का संबंध था, जो कि भाग 9 के ए में इसका रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामले के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 26 नंबर। तो 26 में क्या बात है कि धार्मिक मामले के प्रबंधक की स्वतंत्रता। बात किया जाए 24, तो 24 में क्या है कि कारखानों आदि में बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाना, मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में जोखिम भरा कार्य करने के लिए जाने का यह अनुमति नहीं देता है। यहाँ पे दिया हुआ है अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 में क्या है कि मानव और अन्य समान श्रम के रूप में यातायात प्रतिबंधित है। और अनुच्छेद 28 क्या बोलता है कि कुछ शैक्षणिक दशाओं में धार्मिक पूजन उपस्थित स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या है कि प्राचीन काल में जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसे माना जाता है? तो 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अहिंसा। तो जैन लोग अहिंसा को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। इन्होंने 5 सिद्धांत को दिया था, तो उसमें से फर्स्ट पे अहिंसा हो जाएंगे, सेकंड पे क्या हो जाएंगे? सेकंड पे सत्य हो जाएंगे, और तीसरा हो जाएंगे असत्य, यानी मतलब चोरी ना करना। चौथा हो जाएंगे कोई संपत्ति नहीं रखना, और 5वें हो जाएंगे संयम का पालन, यानी ब्रह्मचर्य का जिंदगी जीना। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। यह कब हुआ था यह युद्ध? तो यह हुआ था 1767 से 69 के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, अंग्रेज और हैदर अली के बीच। बात किया जाए कि उस समय गवर्नर कौन था जिसमें यह हुआ था युद्ध? तो लॉर्ड विलेस्टर गवर्नर थे, जिसका परिणाम था कि जो हैदर अली था वो जीत गया था। इस युद्ध में हैदर अली का जीत हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो 9 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 यानी यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्रिकेट खेल से और कुछ प्रमुख हम लोग जैसे कि ट्रॉफियाँ हम लोग बात कर लेते हैं, तो एक तो हो जाएगा एशिया कप, सिक्के नायडू कप, और यहाँ पे हो जाएंगे देवधर, दिलीप, गावस्कर, ईरानी, जिलेट और भी हैं। फुटबॉल के लिए कुछ हो जाएंगे फेमस जो है, जो कि रोबर्ट्स हो जाएंगे, संतोष हो जाएंगे, मरडेगा हो जाएंगे। यहाँ पे हॉकी के लिए अगर बात किया जाए तो आगा खा हो जाएंगे, जो कि सबसे प्रसिद्ध कप है। महारंजीत सिंह गोल्ड कप हो जाएंगे। और बात किया जाए बैडमिंटन के लिए, तो बैडमिंटन के लिए कौन सा कप हो जाएंगे? तो चड्डा कप, थॉमस कप, उबेर कप, तो इन सारे कप हो जाएंगे बैडमिंटन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि उस प्रतिबिंब की पहचान करें जो किसी लेंस के द्वारा निर्मित हो जिसे स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे वास्तविक प्रतिबिंब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर दिया हुआ है, माफ कीजिएगा, देखिए एक और नीचे प्रश्न इसमें दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है कि सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है? चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो कौन सा साबुन में क्षार पाए जाते हैं? तो 11 का हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएंगे? तो इसमें पाया जाता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? रासायनिक फार्मूला NaOH होता है। तो इसका रासायनिक फार्मूला NaOH होता है। तो इसका उपयोग किस चीज़ में किए जाते हैं? तो साबुन बनाने में, कागज उद्योग में और कपड़ा उद्योग, चिकित्सा उद्योग में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के ही डिमांड पे यह फिर से बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट का क्लास को चलाया गया है। तो आप लोग हो सके जितना शेयर कीजिए और बताइएगा कि कौन सा प्रकाशन का बुक मैं आप लोग के लिए स्टार्ट कर दूँ प्रैक्टिस सेट। आप लोग कमेंट में ज़रूर अपना राय ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि क्या है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को मुक्त किया जाता है तो इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होता है? तो 12 का ऑप्शन नंबर डी यानी इसकी स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा में बदल जाती है। बात किया जाए संवेग की फॉर्मूला तो क्या होता है? तो P इक्वल टू एम भी होता है। लेकिन गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के संबंध में अगर पूछा तो एक साथ पूछे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल टू 2m हो जाएगा, जहाँ P ही संवेग होता है। गतिज ऊर्जा के बारे में अगर हम लोग कुछ बात किए तो बंदूक से छूटी हुई गोली जो लक्ष्य भेदने में सक्षम होता है, क्योंकि उसमें गति होता है। आंधी में टीन उड़ाने की क्षमता वो गति होता है। पवन चक्की चलना, ये सब गतिज ऊर्जा की उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में बाघ की घटती आबादी को बचाने के लिए बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 13 का ऑप्शन नंबर सी 1973 से 74 ईस्वी में। इसे हम लोग टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। अगर बात किया जाए कि प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा था, तो यह बांदीपुर कर्नाटक वाला था। अभी वर्तमान में भारत का 54वां टाइगर रिजर्व जिसे 2022 में बनाया गया, तो उत्तर प्रदेश का रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को घोषित किया गया है। कुछ और भी हम लोग एक्स्ट्रा बातें जानते हैं कि समुद्री कछुआ परियोजना तो यह 1995 में, हिम तेंदुआ 2009, बात किया जाए हाथी परियोजना तो 1992 और डॉल्फिन परियोजना 1997। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है कि किसी वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु जिन बीज नग्न रूप में क्या है कि नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं, तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जिम्नोस्पर्म। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है मैथमेटिक्स 15 छोड़ते हैं हम लोग, 16 में देखते हैं क्या है कि हाल ही में नई दिल्ली में भारत फार्मा तथा भारत चिकित्सा उपकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो 16 का क्या हो जाएंगे? 16 का हो जाएंगे 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 17 का क्या हो जाएंगे? 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी घड़ी सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब सीले हुए बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए
एक फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि मतलब कुरकुरे कुरकुरे मतलब वह फिर से अपना प्रारंभ के रूप में चला जाता है, वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि मतलब किस कारण से वह हो जाता है हार्ड। तो 18 का हो जाएंगे कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जूता हुआ मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है। तो 19 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी काली मिट्टी को भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था। तो इसने किंग जिलेट ने किया था सेफ्टी रेजर का आविष्कार। 20 का क्या हो जाएंगे, 20 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया है। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, झारखंड ने एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ द्रव गैस में परिवर्तन करने के लिए उपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, वाष्पन का गुप्त ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम है तो क्या है। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कोरोमंडल तटीय मैदान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि हाल ही में हैके का वार्षिक दुख सूचकांक 2022 दुनिया के सबसे दमनीय देश की सूची में जारी की गई है। किस देश ने सूची में शीर्ष स्थान पे प्राप्त किया है। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी, यानी जिम्बाब्वे जो देश है, जो दुनिया के सबसे दुखी देश की सूची में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न जो मैथमेटिक्स के प्रश्न है उसे हम लोग स्किप कर दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेघा पाटेकर का संबंध किस अभियान से है। तो 27 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, इसे नर्मदा बचाओ अभियान से संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तरल में बिंदु केंद्र दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु बाहर दिखाई देते हैं। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उससे हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि ऐसा करने से क्या हो जाएंगे कि छलांग लगाते समय उसे शरीर की गति गति जो है जड़त्व उसको ज़्यादा दूर तक तय करने में मदद करता है, क्योंकि दौड़ने से ना शरीर का जो गति एनर्जी उत्पन्न होता है और उसे लंबी छलांग लेने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब हम जल से नीचे यानी सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरता है वैसे वैसे ही विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण हो जाएंगे अनुनाद के कारण ऐसा हमें सुनाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा क्या है कि संवाद जिसके रूप में भी जाना जाता है। तो कौन सा देश हो जाएंगे, दो देश हो जाएंगे। 31 का ऑप्शन नंबर सी, रूस भी जाना जाता है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदान दिवस। 32 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो 8 मार्च है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 25 जून को क्या मनाया जाते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सड़क पर कोड खड़ा है उपयुक्त स्थान में से रेखांकित शब्द का सर्वनाम है। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में विकास के लिए सबसे पहले योजना आयोग जो था अब क्या कहलाता है। तो अब इसे नीति आयोग के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसका स्थापना कब किया गया, जनवरी 2015 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, हाइड्रोमीटर का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 को अपना वो जीत लिया है। तो 37 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी मैक्स वास्टिपिन ने यह प्रतियोगिता जीत लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है।
तो 38 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कोशिका भित्ति के कारण ऐसा अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है। तो अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी अरिस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पहला क्या है कि ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। तो किसको प्रयोग किया जाता है, तो 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है कि निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान का मान उनके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम किसका है। तो 41 का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी यह बॉयल का नियम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस पे बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के फुल प्रैक्टिस सेट प्रत्येक शाम 7:30 बजे चलाए जाते हैं। और पूरे वर्ष का मैराथन क्लास यानी करंट अफेयर का क्लास अपलोड कर दिया गया है, जिसके जो आगामी होने वाले एग्जाम के लिए सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच 6 होता है, तो जब यह खट्टा हो जाएगा तो इसका पीएच हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 से कम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बात किया जाए हाइड्रोजन बम, तो यह किस सिद्धांत पे काम करता है, तो हाइड्रोजन बम जो कि यह संलयन के सिद्धांत पे काम करता है, यानी क्या हो जाएंगे 43 का ऑप्शन नंबर बी यानी नाभिकीय संलयन पे यह कार्य करता है। अगर विखंडन पे बात कर दिया जाए तो यह परमाणु बम कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की किरण की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, तो 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी एक्टियोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाता है। तो 45 का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी फुसफुस शिरा। कौन हो जाएंगे, फुसफुस शिरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो कैसा होता है, तो 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी एक निष्क्रिय गैस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। तो बात किया जाए हरित क्रांति, तो 47 का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी यानी एम स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल सोनालिका यानी एक किस्म की फसल है। तो सोनालिका किस फसल से संबंधित है, तो 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी यह गेहूं की फसल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पाद के कारण है, तो 49 का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से सभी, यानी भौतिक पूंजी, मानव पूंजी और भूमि, ये सारे उत्पाद के कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 रुपये की करेंसी नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो 50 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। बाकी के नोट पे किसका होता है, आरबीआई का होता है, जिसका स्थापना 1935 में मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 51 की प्रत्येक अंडाशय में एकल बीजांड वाले फूल आमतौर पर किसके द्वारा परागित होता है। तो 51 का क्या हो जाएंगे, 51 का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी वायु में। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। तो 52 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र। अगर बात किया जाए दूसरा, तो 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 दूसरा पूछे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है क्या है कि डॉट डॉट यू पुट द जार बैक इनटू द कॉपरबोर्ड फॉर मी प्लीज। तो 53 का क्या हो जाएंगे, वुड यू पुट द जार हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक चुंबक 2 टुकड़ों में टूट जाता है, यदि इन दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो यह टुकड़े एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी प्रतिकर्षित होंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। यह चुंबक क्या करेंगे, 54 का ऑप्शन नंबर से आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों हो सकते हैं, वैसे ज़्यादातर एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था, तो किसका संगठित किया था? तो 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, महाराष्ट्र में एक जाति विरोध आंदोलन है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि खरीफ फसल देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है, तो उन्हें खरीफ फसल कब उगाया जाता है? तो 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी सितंबर अक्टूबर में इसे उगाया जाता है, मतलब बोया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि मोर मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 57 का, तो यह गोवा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, तो कौन थे? तो 58 का ऑप्शन नंबर सी, यानी विलियम बेंटिंक हो जाएंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है क्या है, तो आप लोग इसे जरूर एक बार बनाइएगा, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा पीडीएफ को। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जितना दिया हुआ इंग्लिश का प्रश्न हो, बाकी और हिंदी का हो, आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा मैथमेटिक्स सबको। क्या है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले ने अपने कुछ क्षेत्र को पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित कर दिया है? तो 61 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्णिया और मानभूत। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान स्थित है? भी हो जाएंगे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि चिंपैंजी में निम्नलिखित में से कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से आम का खाने वाला भाग होता है? तो 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी मध्य फल भीति आम का खाने वाला भाग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेलीविजन से दूरस्थ नियंत्रक के लिए किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजाओं के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? तो 66 का क्या हो जाएंगे? तो यह लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर का बीच, जिसमें अकबर का विजय हुआ था। तो कब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? तो यह 1576 में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन लोधी वंश का संस्थापक था? तो 67 का क्या हो जाएंगे? 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी बहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश का स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि क्या है पेरियार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह केरल राज्य में स्थित है पेरियार झील। बेम्बनाद पूछे तो यह हो जाएंगे, कहाँ पे हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिज्ञान शकुंतलम किस प्रसिद्ध व्यक्ति की पुस्तक है? तो यह कालिदास की पुस्तक है, 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व योग दिवस 2023 का थीम है? तो 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, वासुदेव वकुंडकम के लिए योग। क्या हो जाएंगे कि वासुदेव कटुम्बकम के लिए योग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह यानी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 72 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र ग्रह, जिसे हम लोग पृथ्वी का जुड़वा बहन या भोर का तारा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के कालेसर नेशनल पार्क यानी 110 साल बाद बाघ देखा गया है? तो 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यह हरियाणा का नेशनल पार्क है, बिहार का एकमात्र वाल्मीकि नेशनल पार्क है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के लिए नियम की खोज करना है, तो किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह कार्ल मार्क्स का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी, तो यह वर्ष 1952 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु के समय कलिंजर के दुर्ग किस शासन के अंतर्गत था? तो कौन से शासन के अंतर्गत था? तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यह हो जाएगा किरत सिंह के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न
ब्लर हो गए हैं। तो चलिए हम लोग आगे से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं 80 से कि निम्नलिखित में से किस विषाणु जनित रोग है। तो ये चारों ऑप्शन में से विषाणु जनित कौन सा हो जाएंगे, तो 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एड्स। नेक्स्ट यहाँ पे मैथमेटिक्स प्रश्न है, यहाँ से लिए हम लोग देखते हैं क्या है कि हाल ही में किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान यानी KSLV 11 नूरी को लॉन्च किया है। तो 82 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिण कोरिया ने। क्रेसस का पूछ रहा है, क्या है क्रेसस का एंटोनियम पूछ रहा है। तो 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, डिसरिगार्ड। आप लोग ऐसे एक बार जरूर इसे रिवीजन कर लीजिएगा, सारे ही प्रश्न रिवीजन वाले हैं। तो प्रोच का विलोम शब्द होता है, तो प्रोच का विलोम क्या हो जाएंगे, 84 का ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष। तो अब यहाँ से मैथमेटिक्स है, देखिए और कुछ दिया हुआ है जीके कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 को अपने नाम किया है। तो 86 का क्या हो जाएंगे, डी, मैक्स वर्स्टैपेन ने। किसने किया है, मैक्स वर्स्टैपेन ने। नेक्स्ट प्रश्न है डिस्कवर का, तो 87 का ए हो जाएंगे, फाइंड। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यह हिंदी का प्रश्न आप लोग का जरूर तो तुरंग हो जाएंगे, आप लोग ट्राई कीजिएगा। और फिर दिया हुआ है, देखिए हाँ यहाँ पे एक है जीके जीएस प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के धूल से ऑक्सीजन निकाला है। तो 90 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी नासा ने, जो अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्यार्थी में कौन सा समास हो जाएंगे, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है एक प्रश्न कि निम्नलिखित में से चोल वंश का संस्थापक था। तो 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। और यहाँ पे एक दिया हुआ है प्रश्न कि हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यानी इसे जम्मू कश्मीर में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो 98 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, शेखपुरा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। तो 99 का ऑप्शन नंबर सी यानी 101वां संविधान संशोधन द्वारा हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्या है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। तो असहयोग आंदोलन का था, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 100 का ऑप्शन नंबर ए यानी कलकत्ता के जो अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये था हम लोग का आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, जो कि बिहार पुलिस का था, जिसका एग्जाम कब होना है। तो इसका एग्जाम नवंबर, अरे माफ कीजिएगा, दिसंबर से जनवरी के बीच होना है। तो आप लोग जुड़ जाइए रिवीजन क्लास के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।